हेलो। स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छवाट का तद्भव शब्द क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छवाट का तद्भव शब्द है अखाड़ा। देखिए, अच्छवाट यह एक तत्सम शब्द है। खीर का तत्सम शब्द क्या है? बताइए, खीर का तत्सम शब्द क्या होगा? क्षीर। खीर का तत्सम शब्द है क्षीर। छायादार शब्द क्या है? बताइए, छायादार शब्द क्या है? संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि छायादार। देखिए, इसमें छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी शब्द है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। खेलना, कूदना, सोना, जागना किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया। खेलना, कूदना, सोना, जागना ये सभी क्रिया कहलाते हैं। हार का एक अर्थ गले की माला, दूसरे का क्या अर्थ है? पराजय। हार का एक अर्थ है गले की माला और दूसरा अर्थ है पराजय। कनक का एक अर्थ सोना, दूसरा अर्थ क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कनक का एक अर्थ सोना है और दूसरा अर्थ धतूरा है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? स्रोत। स्रोत यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह है विद्या का अर्थी। इसमें का शब्द का लोप हुआ है, इसीलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। आकाशवाणी में कौन सा समास है? बताइए, आकाशवाणी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आकाशवाणी में आपादान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा आकाश से वाणी। देखिए, इसमें से विभक्ति का लोप हुआ है, इसीलिए इसमें आपादान तत्पुरुष समास है। कुसुम कोमल में कौन सा समास है? बताइए, कुसुम कोमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कुसुम कोमल में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह है कुसुम के समान कोमल। देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण होता है। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द है समयानुकूल। लौकिक, इसके लिए अनेक शब्द क्या होंगे? जो इस लोक की बात हो। लौकिक, इसके लिए अनेक शब्द है जो इस लोक की बात हो। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है? इय। इय नासिक्य व्यंजन है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य व्यंजन कहलाता है, जैसे कि अंग, इय, ड़, न और म। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, प वर्ग के सभी व्यंजन को किसके माध्यम से बोला जाता है? ओष्ठ के माध्यम से। प वर्ग के सभी व्यंजन को ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना 1956 ईस्वी में हुई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताइए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी में मुख्यतः रूप से 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, माता एक वचन है, इसका बहुवचन होगा माताएं। लड़का भी एक वचन है और इसका बहुवचन होगा लड़के। किताब, यह भी एक वचन है, इसका बहुवचन होगा किताबों। लेकिन प्राण सदैव बहुवचन में रहता है। कौन सा शब्द एक वचन है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है? माल शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जबकि प्राण, आंसू, दर्शन ये सभी हमेशा बहुवचन में रहता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, यह अशुद्ध वाक्य है। हिंदी में कभी तेरे शब्द यूज नहीं होता। कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रोगी के द्वारा दाल खाई गई, यह शुद्ध वाक्य है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि यमुना। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि प्रेम। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गर्दभ यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गधा। जबकि डिबरी, पगड़ी, ढोर ये तीनों देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।